Number 8. A dome of building is in the form of hemisphere. From inside, it was whitewashed at the cost of 4989.60. If the cost of whitewashing is 20 रुपये per square meter, find the इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, और सेकंड में है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड ऑफ द डोम। ये क्या कह रहा है ना कि बिल्डिंग का डोम मतलब कि जो हेमीस्फीयर का बना होता है, ऐसे ये बिल्डिंग का, ये पहले पुराने ज़माना में ये डोम बना होता है, ठीक है। तो यही बिल्डिंग कोई है, उसी का ये डोम है, ठीक है। तो वो हेमीस्फीयर का है, और इसके अंदर इट वाज, इसको वाइट वॉशिंग किया गया है। इसके अंदर क्या है, ये वाइट वॉशिंग किया गया है। तो इसका टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इसको पेंट कराने में इसको लगा है 4989.60। हाँ, और 1 मीटर का कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, ठीक है, स्क्वायर का 20 रुपया पड़ रहा है, ठीक है। तो पहले में क्या है कि टोटल ये क्या कह रहा है कि इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, पहला में सरफेस एरिया निकालना है, और दूसरा में क्या है वॉल्यूम ऑफ एयर, इसमें कितना एयर आएगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया जितनी पेंटिंग होगी, हाँ, वो सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया इजकल टू क्या होता है, सरफेस एरिया इजकल टू हमारा होता है टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अपॉन में कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ पेंटिंग, ठीक है। तो टोटल पेंटिंग का कॉस्ट कितना है 4989.60। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 4989.60 अपॉन में 20, ठीक है। तो सरफेस एरिया हमारा फर्स्ट का आंसर हमारा निकल जाएगा। सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, इसको काट पीट के हमारा आंसर आएगा 249.48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, यही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वॉल्यूम निकालना है हमारा। क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर यानी डोम का वॉल्यूम। तो फार्मूला वॉल्यूम का क्या होता है, हेमीस्फीयर का फार्मूला ये 2πr/क्यू, ठीक है। क्या होता है 2/3 होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आर हम निकालेंगे तभी तो यहाँ से हम सरफेस एरिया इतना हमारा आ गया, ठीक है। तो सरफेस एरिया से ही हम आर का पहले वैल्यू निकाल के तब जाके वॉल्यूम हम निकालेंगे। तो सरफेस एरिया इक्वल टू हमारा 249.48 मीटर स्क्वायर आ गया। सरफेस एरिया हमारा क्या होता है फार्मूला, हाँ, हेमी स्फीयर का है ना। तो हेमी स्फीयर का फार्मूला 2πr² होता है, 249.48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये 2 × 22 अपॉन में 7 r², 249.48, ठीक है। अब ये क्रॉस, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो r² इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 249.48 × 7 अपॉन में 2 × 22। 11 से ये दोनों कट रहा है, 11 2 जा, और 11 से 11 2 जा 22, यहाँ पे 2 बचा 29, फिर ये 2 से, फिर यहाँ पे 7 बचा 7 4, ये 6 टाइम में, तो कितना 8, ये 8 टाइम में 11, ये इतना 2 नंबर के बाद पॉइंट है, ये 2 नंबर के बाद पॉइंट, फिर 2 से ये कट रहा है, ये 2 से हम काट देंगे तो ये आधा हो जाएगा इसका 11, और इसका ये 3 और 4 इसका हो जाएगा। फिर ये 2 से कट रहा है, तो ये 2 से ये 2 है, तो ये इसका ये हो जाएगा 5
5 और ये 13 और ये यहाँ पे हो जाएगा 6 और ये 7। 2 नंबर के बाद पॉइंट, 2 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट दे दिए। तो यहाँ पे अब क्या बचा हमारा, आर स्क्वायर इक्वल टू 5.67 मल्टीप्लाई 7। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 39.69। ठीक है, स्क्वायर है इक्वल टू के इधर आएगा तो आर ये रूट में 39.69। ठीक है, अब इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूट से निकाल लेंगे। फैक्टर करके भी आप निकाल सकते हैं, मगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप निकालिएगा तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम करेंगे और इसका आर इक्वल टू हमारा निकल के आया 6.3 मीटर। ठीक है, मैंने करके रखा था ताकि वीडियो बनाने में टाइम ज़्यादा ना लगे। तो आर हमारा 6.3 मीटर। अगर आपको चाहिए लॉन्ग डिवीजन मेथड तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड होते हैं। ठीक है, 8 क्लास में इसको पढ़ाया गया है। अब आगे वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर ये 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई 6.3। क्यू है तो 3 टाइम में करेंगे मीटर क्यू। ठीक है, एक ही बार में हम लिख दिए। अब यहाँ 7 से 9, 7 9 जा 63, तो यहाँ पे 0.9 हो जाएगा। फिर ये 3 से कटेगा तो ये 0.3 से कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, ये 44, 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 मीटर क्यूब। अब इसको आप शांति से मल्टीप्लाई करते रहिए और आंसर, इसका फाइनल आंसर आएगा 523908। ठीक है, ये 9 है और मीटर क्यूब। अब ये 1 नंबर के बाद पॉइंट, 2 नंबर के बाद पॉइंट, 3 नंबर के बाद पॉइंट, तो यहाँ 1 2 3 नंबर के बाद पॉइंट। वॉल्यूम ऑफ एयर हमारा, ये वॉल्यूम ऑफ एयर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, ये आया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं अब।